सबका तू ही सहारा, परमात्मा तू ही हो, परमात्मा तू ही हो, शिव नाम है तुम्हारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। तुमने ही भेद खोले सारे अगम निगम के, हैं छट गए कुहासे अज्ञान और भरम के, गीता का ज्ञान सूरज आबू से है निहारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। एक पल की याद में है बेहद का सुख समाया, उसे और चाहिए क्या जिसने है तुमको पाया, संतोष शांति सुख की बहती अजस्र धारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा। है रूप ज्योति बिंदु सारे गुणों के सिंधु, सबके हो प्राण प्यारे, माता पिता सखा तू, जाने क्या तुझ में है जो लगता तू इतना प्यारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा, परमात्मा तू ही हो, परमात्मा तू ही हो, शिव नाम है तुम्हारा, किसका नहीं तू प्यारा, सबका तू ही सहारा, सबका तू ही सहारा। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। तुम्हारी रूहानी यात्रा गुप्त नहीं, बहुत गुप्त है।
जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही बहुत कमाई है। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। स्थूल कमाई तो करते ही ना, लेकिन सूक्ष्म कमाई हमारी चलते फिरते उठते बैठते जमा होती रहती है। और इतना ही नहीं, जो स्थूल कमाई करते हैं वो तो इस दुनिया में ही रह जाएगी, लेकिन सूक्ष्म कमाई जो हम करते हैं चलते फिरते वो साथ जाएगी, है ना, वो हमारे साथ जाएगी। जाएगी। तो कौन सी कमाई ज्यादा करनी चाहिए, है ना? तो अटेंशन दे के हमें बस क्या करना भी क्या है। नारद जी को वरदान था, वो तीनों लोकों में चक्कर लगाते थे। और सिर्फ नारद जी को नहीं था, देवताओं को वरदान था, वो कहीं पर भी चक्कर लगा सकते थे। तो वो देवता कौन है? वो देवता कौन है? हम बनेंगे। हम ही तो हैं। बनेंगे क्या? हम हैं ही हैं। हम ही तो देवता हैं। अभी अभी इस भूमंडल में चारों तरफ चक्कर लगाओ। अभी अभी सूक्ष्म बदन में पिता श्री ब्रह्मा बाबा, है ना, अपने सूक्ष्म बदन में चक्कर लगाओ, सूक्ष्म शरीरधारी बनकर, फरिश्ता बनके। और अभी अभी परम धाम अपने पिता परम पिता परमात्मा से मिलन मनाओ। कितनी देर लगती है? सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म बदन, 1 सेकंड में भूमंडल पर। और इस कमाई में जब बार बार ड्रिल होती रहती है, बार बार बुद्धि की ड्रिल होती रहती है, तो बुद्धि को जाम नहीं लगेगा, है ना? जंक नहीं लगेगा बुद्धि को। जो विकारों का जंक लग गया है ना, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, तो बार बार जब बुद्धि आवागमन में है, बार बार सूक्ष्म बदन जा रही है, फरिश्ता बन रही है बुद्धि से, फिर हम देवताई स्वरूप धारण कर रहे हैं, फिर परम धाम जा रहे हैं, फिर बिंदी बन रहे हैं, तो क्या होगा? फ्रेश रहेगी बुद्धि, हल्की रहेगी। इसलिए एंजल को क्या पंख दिखाते हैं, है ना? फरिश्तों को पंख दिखाते हैं, वो उड़ते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बाबा पूछ रहे हैं, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में रहते हैं, उन बच्चों की निशानी क्या होगी? निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? जो तीनों लोकों का चक्कर लगाते हैं, हाँ, ऐसे बच्चों की निशानी क्या होगी? जो बाबा की याद में रहते हैं, वो शांत स्वभाव वो शांत स्वभाव के बोलते हैं, और उमंग उत्साह में रहेंगे। हाँ, एक एक करके बोलो। हाँ जी, बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, उनके मुख से मधुर शब्द निकलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, और चेहरे पे चमक आएंगे, चेहरे पर रूहानी चमक दिखाई पड़ेगी, और अहंकार में नहीं आएंगे। हाँ जी, सुरजीत भाई क्या बोल रहे? अपनी मस्ती में खुश रहेंगे, वो अपनी मस्ती में रहेंगे बस, है ना?
अपनी धुन में मगन रहेंगे। अच्छा, और ज्ञान सुनाए बगैर नहीं रहेंगे। वो ज्ञान सुनाए बिगर नहीं रहेंगे। अच्छा, और बस पूरा हो गया। निर्भय रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। निर्भय रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और बस अपनी अपनी निशानियां बताओ ना। हाँ, अच्छा, खुश रहेंगे वो, ऑलवेज हैप्पी, नो क्वेश्चन, नो डाउट, सदा खुश रहेंगे। चलो चल भाई, इधर बैठ जाओ, इनके पीछे आके बैठ जाओ। सादगी में रहेंगे। हाँ, सादगी में रहेंगे। सादगी में रहेंगे वो, ठीक है। और उनके मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकलेंगे। उनके मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकलेंगे। ये देखो कितनी सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसी कमाई करनी चाहिए ना। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे। नंबर 1, वो बहुत गंभीर और समझदार होंगे। सदा शांत चित्त रहेंगे। नंबर 2, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। नंबर 3, उन्हें सिवाय एक बात की याद के और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। नंबर 4, वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे। बोलते भाई पेन नहीं है क्या? अच्छा, ठीक है। मैं लीजा दीदी के पास बहुत होते, ले लिया करो। दीदी ठीक है। वो हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। आज पढ़ के आए थे क्या मुरली सब लोग? हाँ? मुरली पढ़ के आए थे लग रहा है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। रात को दीदी अच्छा, ये बात है। अच्छा, नंबर 5, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। नंबर 6, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। कभी भी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। तो ना कितनी सारी विशेषताएं।
केवल किससे आ जाएंगी इतनी विशेषताएं? सिर्फ बाबा की याद में रहेंगे तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक मेहनत करनी है, बाबा की याद में रहने की। ऑटोमेटिक सारे गुण आ जाएंगे। तुम गुणों की तरफ मत भागो, तुम बाबा की याद की गहराई में जाओ। एक गुण से सारे गुण आ जाएंगे, है ना। एक बाबा की याद की मेहनत कर ली तो सारे गुण आ जाएंगे, सब गुण। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है ना। रोज रोज पुरुषार्थ करना पड़ता है, रोज 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 रोज। बाबा कहते थकना नहीं है, थकता तो नहीं। सर्दी आ गई अब कैसे जाएं, आंधी आए तूफान आए, थकना नहीं है ना। प्रकृति का प्रभाव मुझे आत्मा पर ना पड़े। सुबह उठते ही संकल्प करो, मैं कौन हूं? मैं प्रकृति पति हूं, प्रकृति का मालिक हूं, है ना। तो प्रकृति का मालिक प्रकृति के अधीन थोड़ा ही होगा। ये तो कभी सर्दी आएगी तो कभी गर्मी आएगी, कभी बरसात होगी, होने दो, उसका काम है, वो अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं, बस इसके अधीन नहीं होना है। क्योंकि प्रकृति के अधीन होंगे तो वो कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। लेकिन योगी माना समरस स्थिति में स्थित रहने वाला योगी वो है जो समरस रहता है, समान रहता है, हर परिस्थिति में एक बल एक भरोसे से चलता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हुए मुसाफरी पर हो। बाबा कहते ये सूरज और चांद की रात्रि की बात नहीं है, ये तो बेहद की बाबा बात कर रहे हैं। सृष्टि की चल रही है, सत्युग संगम युग चल रहा है, कलयुग की तो रात्रि चल रही है। तुम संगम युग पर अमृत वेले में प्रवेश कर गए हो। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं होती है। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो केवल तुम बच्चे ही जानते हो, अथवा बाप जाने। तुम जानो या बाप जाने। ये गीत भी है, तुम जानो प्रभु या हम जाने। प्रभु हम जाने या तुम जानो, प्रभु हमें तुमसे कितनी प्रीत है। प्रभु हम जाने या तुम जानो, हमें तुमसे कितनी प्रीत है। तो बाबा के इतने अच्छे अच्छे गीत बने हैं ना। चलते उठते बैठते माताएं खाना बनाती, कपड़े धोती, घर का कारोबार करती है, बस घर में ऐसे लगे बस बजाते रहो, सुनते रहो। ये भी वाइब्रेशन निकलते, इससे भी अच्छे अच्छे गीत सुनते रहो। बाबा की याद की मगन में रहो। रास्ते में जाते हो गाड़ी में भी गीत लगा लो बाबा के, हर समय बस अब तो एक ही धुन और किसी की ना सुन, मैं और मेरा बाबा, बस उसी धुन में मस्त रहो। बहुत प्यारे प्यारे गीत बने हैं, सुनते रहो। इस यात्रा को केवल तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं जाने। बस अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं और उसमें आकर के हमको ये यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी ना कोई शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं।
ये यात्रा रात को भी होती है, अमृत वेले भी होती है और दिन में भी होती है। चलते उठते बैठते खाते पीते, है ना, निरंतर चलती रहती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है सवेरे को याद की यात्रा बहुत अच्छी होती है ना। दुनिया में सवेरे कई गायन है, सब लोग सुबह सुबह उठ करके, है ना, मंदिरों में भी देखो सुबह आरती होती है, सब लोग जाते हैं बड़ी भावना से, श्रद्धा से। ये है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हो ना, आत्म अभिमानी बने हो ना, मैं कौन हूं, ये मत कहो मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि पक्का क्या करो, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं। सुना, बस पक्का करते रहो, मैं देव आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत चित्त आत्मा हूं, खुश नसीब आत्मा हूं। सोमान की माला जपते रहो। हमने सोमान की माला जपी, लोगों ने दूसरी मालाएं जपना शुरू कर दिया। संगम के ऊपर बाबा कहते सुबह दोपहर शाम एक ही माला जपते रहो, सोमानों की माला। अभी सूरज भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, अभी सूरज भाई की जब क्लास थी अनुभव सुना रहे थे। कहते बाबा ने कहा सोमान की माला जपो। कहते मैं खुद भी उसका अभ्यास करता हूं। सारा दिन क्या योग लगाएंगे, तो बाबा ने इतने सोमान दिए हैं। तुम निश्चय बुद्धि आत्मा हो, तुम विश्व के आधार मूर्त आत्मा हो। एक बार मैंने भेजा था सबको सोमान की माला, किस किस के पास है, किस किस ने लिखी रखी है, अभ्यास नहीं करते, सबको भेजा था मैंने व्हाट्सएप पे। हमारे कितने सोमान हैं, उन सोमानों को पक्का करो। बस मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, है ना, 7-7 बार एक सोमान पक्का कर लो। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसे सोमान की माला जपो। अगर नहीं बाबा को योग करना आ रहा है तो कोई नहीं, सोमान की माला जपो, अपने आप ही आत्मा स्थिर हो जाएगी। तो तुमको भी कहा जाता है ना, हम आत्मा है, ये निश्चय करना भी कोई मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं है, जानते ही नहीं है। और बुद्धि में बिठाओ तो बुद्धि में बैठती भी नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करता रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ा ही होता है, ठहर जाते हैं। यात्रा करने का जैसे शौक ही नहीं कईयों की होती है, यहां से उठेंगे वहां बैठ जाएंगे, वहां से उठेंगे वहां बैठ जाएंगे, हैं? तो जिनको शरीर से भी बैठने की आदत होती तो मन से भी बैठे ही रहते हैं। और कईयों को देखो, हमारे पास एक दीदी है, वो चलती फिरती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कईयों की ऐसी आदत होती है, कुछ ज्यादा ही होती है, बैठते नहीं है टिक करके। तो बाबा कहते इधर उधर बुद्धि भटकाने की बजाय बाबा की याद में अपनी बुद्धि का सुदर्शन चक्कर घुमाते रहो। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में तो है नहीं। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाबा को याद करते रहेंगे, उतनी तुम्हारी कमाई जमा होती रहेगी। नजीब भाई क्या वो कमाई ज्यादा अच्छी है कि ये कमाई ज्यादा अच्छी है?
है ना। ऐसी कमाई करो जो वो वाली कमाई अपने आप पीछे पीछे दौड़ के आती रहेगी, है ना। सूरज के आगे चलना चाहिए, सूरज के पीछे चलना चाहिए। परछाई कहाँ चलती है, पीछे की आगे? पीछे चलते हाँ, अगर सूरज के आगे चलोगे तो परछाई कहाँ चलेगी, आगे के पीछे? पीछे चलेगी। सूरज के आगे चलेंगे तो परछाई भी आगे आगे चलेगी, पीछे चलेंगे तो परछाई भी पीछे पीछे चलेगी। तो बाबा की याद की यात्रा में रहेंगे तो प्राप्तियां भी इस सूरज माना ज्ञान सूरज के भी आगे आगे चलो, उसकी प्राप्तियों को सामने रखो तो प्राप्तियां भी क्या होगी, मिलते रहेंगे। कपिल भाई कुछ सोच रहे हैं? नहीं? अच्छा, तो वो भी आगे आगे रहेगी। बाबा का काम है, छोड़ दो सब बाबा के ऊपर छोड़ दो, छोड़ना सीखो ना। बाबा बैठा है ना करण करावन हार, तुम्हारा काम है बस करते चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना। देखो हमारी दुनिया में, हमारी भारतीय संस्कृति में कितने ऐसे संत हुए, कितने ऐसे महंत हुए जिन्हों के ऊपर इतना निश्चय। कबीरदास जी के जीवन की कहानी सुनाते हैं ना, उनकी बेटी की शादी थी, घर में कुछ भी था ही नहीं, है ना। कहते हैं घर में बारात आने वाली थी और कबीरदास जी तो चले गए, घर छोड़ के ही चले गए कि मैं कहां से करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, शादी का दिन मुहूर्त सब कुछ आ गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और भगवान की याद में जाकर के बैठ गए और समय पर कहते हैं सारे काम हो गए। और कबीर जी के बेस में ही कोई आ गया, बोलो, सारा काम हो गया, घर का सब कुछ हो गया, सब राजी खुशी हो गया, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास, जरूरत से ज्यादा अच्छा सब कुछ हो गया। तो उसके बाद जब वो लौट करके घर आए तो उन्होंने देखा कि सारा काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि ये सब किसने किया? तो कहते आप कहाँ थे फिर, वो तो आपके बेस में कोई था, यहाँ पे सब कुछ करके चला गया। अब बताओ, ये झूठी घटनाएं नहीं है, ये तो सच्ची घटनाएं हैं ना। लेकिन वो शर्तें इतनी लगन, इतना प्यार, एक बल एक भरोसा चाहिए तो बाबा सब कुछ करा देगा। मांगोगे तो कुछ नहीं देगा, दोनों में बहुत अंतर है। अगर ये समझोगे कि बाबा बैठा है करण करावन हाथ करा देगा, निश्चय है। और अगर मांगोगे तो मांगने वाले को कितना मिलता है? जितना मांगेगा उतना मिलेगा, है? कितना मांग सकता है? मांगने वाले को कितना मिलेगा? इमर्ज करो ना, आपके दरवाजे पर भिखारी आवे और आपसे मांगे तो आप क्या दोगे? एक वक्त का खाना भी दोगे बड़ी मुश्किल से। तो भिखारी की स्थिति क्या होती है? उसको तो कन्वर ही मिलेगा ना। और बच्चे की स्थिति क्या होती है? सारे का मालिक। तो मैं ऐसा काम करूं ना जो मैं सारे का मालिक बनूं। तो बाबा कहते जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाबा को याद करते रहेंगे, उतनी तुम्हारी कमाई जमा होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाबा के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। जो इधर उधर बुद्धि भटकती थी उस आदत को इस एक जन्म में तुमको खत्म करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा कहते तुम जहां आते हो ये कोई तुम्हारा कॉमन सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, फिर बाबा की मत पर भी चलना है।
जो मत बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहे हैं, जो मत बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी तो ऐसे रखने चाहिए। कोई कहे तो सही ना तुम किसके स्टूडेंट हो, कोई कहे तो सही ना किसकी औलाद हो तुम, है ना। दो मायने होते हैं। कोई सामने से पूछता है भाई तुम किसकी औलाद हो, तो एक तो नशे से बोलता है तुम फलाने की औलाद हो, हाँ फलाने की, तो तुम फलाने की औलाद हो, हाँ। तो इसलिए नशा हो कि हम किसके बच्चे हैं, हम कोई ऐसे वैसे नत्थु वगैरह के बच्चे नहीं है, हम सृष्टि के पिता, सृष्टि के मालिक की संतान है। हम शिव की संतान है। गीत भी हमारा, हम शिव बाबा की संतान है। नशा हो हम बाबा के बच्चे हैं। शैतानी लक्षण नहीं चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर का अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आ जाते हैं। तो अपने आप को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं है। उसका कारण क्या है? हाँ, बाबा कहते मैं तो अभ्यास कराता हूं, पर बहुतों को ये मेहनत पहुंचती नहीं है। उसका कारण क्या है? याद में ना रहना। हाँ, क्यों नहीं पहुंचती है ये मेहनत? क्यों नहीं बाबा की याद में रहते हैं? क्या कहा होगा बाबा ने? उनकी तकदीर में नहीं है, बाबा कहते। इस यात्रा में रहने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा की याद की यात्रा में रहने वालों की निशानी क्या होगी? क्या होगी? तो बाबा पूछ रहे क्या होगी? अभी बताई थी बाबा ने। अभी बताई थी तो पूरी होगी। पढ़ने नहीं आए होगी आप? हाँ? क्या होगी निशानी? वो बड़े गंभीर और समझदार होंगे, है ना। जो बाबा की याद की यात्रा में रहेंगे वो बड़े गंभीर और समझदार होंगे। एक बाबा की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। बस कोई दो फालतू की बातें करने भी आएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी उनको, इधर उधर की फालतू बातें। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो झूठी है, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्व शक्तिमान बाप तो है नहीं। थोड़े घर जो रहने वाला है वो कोई बाप होता है। आत्माओं का बाप तो एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्माएं कब ऐसे नहीं करती है कि हे ब्रह्मा बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परम आत्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो वह तत्व है रहने का स्थान। बाबा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना, ये तो ब्रह्म हो जाता है। कोई ने कह दिया बस मान लिया। भक्ति में तो सब झूठा रास्ता बताते रहते हैं, बस है ना। भक्ति में तो सब झूठा रास्ता बताते रहते हैं। इधर मत्था टेक दो तो ऐसे हो जाएगा, उधर मत्था टेक दो तो ऐसे हो जाएगा। जब तो उनको पैसे मिलते हैं। तभी तो उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ मत्था टेक दो, वहाँ मत्था टेक दो, वहाँ मत्था टेक दो। आप कोई भी कथा वाले के पास जाओगे तो कहेंगे। एक बड़ा अच्छा आया, किसी ने लिखा, कहते हैं एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, कह रहे थे
इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। ये सब कुछ दुनिया जो तुमको दिखाई दे रही है, ये धन दौलत सब कुछ तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा। सब धन दौलत सब कुछ इस धरा पर धरा की रह जाएगा। कहते तभी तो जब कथा करने आते हैं तो पहले पहले क्या करते हैं, फिर बड़े प्यार से वो बोल रहे थे, कहते इसीलिए वो पंडित जी जब कथा करने आते हैं तो सबसे पहले पक्का करते हैं कि एक कथा करने का 2 लाख रुपया लेंगे। सुना, एक कथा करने का 2 लाख रुपया लेंगे। आजकल ऐसा बन गया है ना। सही है नहीं। लेकिन बाबा देखो हमारा है, हमारा बाबा देखो कितना मीठा कितना प्यारा। वो कहता है तो सफल करो, नहीं तो मौज मस्ती करो। बाबा की याद में रहो। तुम्हारे को भी बाबा वो दुनिया में पहले थे ना, कितने अच्छे साधु संत थे, महात्माएं थे, कितने अच्छे मंत्र दिए उन्होंने, कितनी अच्छी शिक्षाएं दी। कैसे कहते थे, हे ईश्वर क्या, हे भगवान इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ऐसे कुछ बोलते थे, सुंदर शब्दों में कैसे बोलते थे, है ना, हे भगवान तो मुझे इतना देना जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो बाबा ने तो कभी ऐसे शिक्षा दी नहीं है कि बच्चे तुम पहले सब कुछ दे दो। पहले ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सफल कर दिया। एग्जाम्पल है हमारे सामने, उसने सब कुछ अपना सफल कर दिया। तभी तो आज उसकी बनी बनाई पर हम बैठे हैं यहाँ पर, है ना। कभी बाबा ने कहा कि आज ये प्रोग्राम है तो तुम इतना सफल कर दो, कहा कि अपना इतना करोगे तभी तुम्हें इतना होगा, नहीं। अगर है तो तुम इतना कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बाबा का इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा है, बाबा के बच्चे हैं, ये तुम्हारा घर है। इस घर में सब बाबा के कौन है, हम सब बच्चे हैं। तो बच्चों का फर्ज क्या होता है, घर को चलाना कितना है? तो बाबा कहते भक्ति में कितना झूठा रास्ता बताते रहते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन ही नहीं सकते। फिर सारा समय देखते रहते हैं फलाने जी 101, फलाने जी 202, कथा कर रहे हैं और कथा करते करते नजर कहाँ पे है, देखो। तो बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा क्या, इसलिए फिर देही अभिमानी बन ही नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएंगे। बाबा कहते ये मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति 2 अक्षर आते, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाबा आकर समझाते हैं इन शास्त्र आदि में भक्ति का वर्णन है। ज्ञान अलग चीज है, आधा कल्प ज्ञान सतयुग का और त्रेता का दिन। बाबा कहते हैं आधा कल्प सतयुग और त्रेता दिन होता है, आधा कल्प भक्ति यानी द्वापर और कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते, बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो पढ़ाएंगे कैसे। बहुत माथा मारना पड़ता है, तो ना बहुत समझाना पड़ता है। अरे एक एक के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा तुम्हारा पिता है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं बल्कि सर्वज्ञ है, सबकी जानता है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं परंतु परम धाम का निवासी है। ये समझने की बातें हैं ना। उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया। बाबा कहते कितना माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा तुम शास्त्र पढ़ी हो क्या। तो उसने कहा कि हमको तो शास्त्रों को सार समझाया है, हमारा तो कोई दूसरा गुरु ही नहीं है। तो वो अपने टिक टिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। वो बच्ची बेचारी बैठी सुनती रही। परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, राइट है
रॉन्ग है। बाबा कहते समझाने की हिम्मत, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानुवाच, इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। पहली पहली बात समझानी चाहिए कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका संबंध क्या है। भला आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात हम आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को तो भूले हुए हैं ना, तो पहले बाप का परिचय देना पड़े। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं और फिर श्रीमत पर चलते नहीं हैं। पहले श्रीमत कहती है मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, आधा घंटा याद करो, 1 घंटा याद करो। फिर बाबा ने आगे क्या कहा होगा? कौन कौन आधा घंटा 1 घंटा याद करते, वो हाथ उठाओ। हाँ 1-2 जने हैं? अच्छा, किसने बोला? कौन पूरे कर? अच्छा, यही करते हैं कि 1 घंटा बस। और घर में जाके तो काम ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय। क्यों शाम को बैठ के नहीं याद करते हो? रात को सोने से पहले करना चाहिए भाई, करना चाहिए। चलते फिरते करता है सारा दिन, चलते काम चलने का जाते हैं। ठीक है, लेकिन शाम को भी तो बैठ सकते हैं ना। शाम को कितने बजे फ्री होते हो? 7 बजे फ्री होते हो ना। 7 बजे थोड़ा फ्रेश होके, चाय वगैरह पी के, फ्रेश होके, मुंह धुलाई करके 7 से 7:30 तक योग करो। एन बाबा की याद की कमेंट्री लगाओ, या फिर एक दूसरे को मिलने के लिए जय राम राम पे रट्टा लगाओ। वो सब क्या है, अधूरी बातें हैं। जब तक मन को बिठाएंगे नहीं ना, तो इस मन को बैठने की आदत नहीं पड़ेगी, फिर ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इसको हमें बिठाना भी है ना। सुबह 4 बजे करते हैं, चलती चलती। हाँ वो भी करो, चलते चलते ही हो गया ना फिर सारा समय। तो बैठ के कब किया? बैठ के तो टाइम ही नहीं है। 3-3:30 उठते हैं, उसके बाद शाम को तो है ना हमारे पास। शाम को दुनिया में कहते हैं रात अपनी है दिन पर आया है, ऐसे बोलते हैं ना, रात अपनी दिन पर आया है। 7 बजे के बाद तो रात में क्या काम करते हो? बस सोना करो, थक जाते हैं फिर सो जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, फ्रेश होके चाहे सोने से पहले 15 मिनट बैठ के बाबा को याद करो। आधा घंटा 15 मिनट जरूर बाबा को याद करो। और फिर बाबा की याद में सोएंगे ना, तो सुबह एकदम तरोताजा होकर के उठेंगे। सुबह तरोताजा होकर के उठेंगे। अच्छे अच्छे गीत बजा के याद करो, कमेंट्री लगा के याद करो, लेकिन याद जरूर करो। परिवार वालों से अलग बैठ करके जरूर बाबा को याद करो। और अगर सारा ही परिवार इकट्ठा बैठ करके बाबा की याद में बैठता है ना, तो याद करो। और अगर सब नहीं बैठते हैं तो खुद को एकांत में जरूर बिठाना है, क्योंकि समय परिस्थितियां ऐसी आएंगी, उस समय पर अगर बैठ करके अभ्यास करने की आदत डाली होगी, तो वो आदत 1 सेकंड में बाबा के पास ले जाएगी आपको। नहीं तो फिर समय तो ऐसा है ना, कर क्या सकेंगे। ये नहीं कह सकते कि हमें समय नहीं मिलता है। पहले भी समय नहीं था, आप समय निकाल के आ ही रहे हो ना। पहले भी तो ये समय आपका वेस्ट जा रहा था। अब उस 24 घंटे में से 1 घंटा यहाँ निकल करके आए, तो समय तो आया कि नहीं आया? क्यों कपिल भैया, है ना? तो उसी समय में से आधा घंटा 1 घंटा और एडजस्टमेंट करो तो जरूर निकलेगा। समय तो अपना है ना। तो बाबा कहते कोई बच्चे तो सारा दिन 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं, है ना। 5 मिनट भी बैठ करके मुझे याद नहीं करते। ये सब लक्षणों से पता लग जाता है।
अगर याद करते रहेंगे तो उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, है ना। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा तो राजाओं के साथ उठते बैठते थे, इसलिए उनको सब पता है। ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया गए और फिर सेक्रेटरी आप ही बात करेंगे, तो उनका कितना दबदबा रहता है। और तुम हो गुप्त, परंतु फिर भी तुम्हें बच्चों को बात बात रॉयल्टी से चलना है, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको डॉगी से सूक्ष्म सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गाते रहते हैं गीत। यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। जोर जोर से बोल के थोड़े बाबा को याद करना है। यहाँ बाकी थोड़े से रोज है, घर वापस जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं और इशारा देते हैं कि मुझे और मेरे वर्ष को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी इतना जोर से बोलते हैं, इतना रावण की जैसे हंसी नहीं होती है, ऐसा ठक्का मार के भी हंसते रहते हैं। बात मत पूछो, बाबा समझाते रहते हैं यहाँ तुम्हारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए। सतयुग में देखो शेर और बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। यहाँ तो बहुत प्यार रहना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान है तो हमारी चाल चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो कितनी डिसर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे भी तो नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कोई तो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कोई तो क्या, कोई तो बहुत थर्ड क्लास भी होते हैं। गरीबों की चलन बहुत अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार आएगा बाबा की क्लास में, है ना। 50 गरीब होंगे तो एक साहूकार। क्यों? क्योंकि बाबा तो है ही गरीब निवास। मम्मा भी देखो कितनी गरीब थी। मम्मा देखो मातेश्वरी मम्मा, बचपन में उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया 5 साल की आयु में, छोटी थी मम्मा, उनकी फिर मासी ने परवरिश करी। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाबा से भी देखो कितना आगे चली गई, कितना पुरुषार्थ किया मातेश्वरी मम्मा ने। इतना पुरुषार्थ किया कि श्री राधे बन गई जाकर के सतयुग में। उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया, ये भी लिफ्ट है। तो बच्चों को बहुत बहुत देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। क्या बनना है? बस केवल पूरा बोलो, क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न बोलो, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो श्री बाबा को याद करके आओ, सुना। इसलिए देखो आते ही पहले क्या है, बाबा का कमरा। आते ही इतनी देर से हो, नहीं तो 5 बजे आ जाना चाहिए। 5 बजे से 5:30 तक बाबा के कमरे पे बैठ के बाबा को याद करना चाहिए। फिर 5:30 से 6 बजे तक संगठन में सबको मिलकर योग करना चाहिए। करते नहीं है, भाग भाग करके आते हैं, भागते ही रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक भागते ही रहते हैं। तो बाबा कहते पहले शिव बाबा को याद करो, फिर क्लास में आकर के बैठो। बैठते हैं कोई भाग भाग करके आते, भाग भाग कर नहीं।
बाबा कहते हैं इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ, है ना। तुमको याद करना है ना शिव बाबा को। ये तो गावड़े का छोरा था, कौन ब्रह्म बाबा। है ना। ये है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए ना, अब मुझे याद करो तो फिर से चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है सारी कौन सी? जोर से नहीं बोलते। मुख्य बात है बाबा को याद करना, सुना? तो मुख्य बात क्या हुई? बाबा को याद करना। ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस भी करनी है। मामा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते। बच्चे कमाई करते हैं तो सर्विस करने वाले हो गए ना। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर के रिफ्रेश होना है। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? मधुबन की, बाबा के घर की। यहाँ मधुबन में जो आते हैं ना, तो सागर बाबा बहुत सारी पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना। भले सेंटर्स पर अच्छे हैं तो भी यहाँ तो आना पड़ता है ना। बाबा कहते भले सेंटर्स बहुत अच्छे बन गए हैं, आपको सुख मिलता है, परंतु फिर भी बाबा के घर मधुबन तो आना ही पड़ता है ना, रिफ्रेश होने के लिए। वैसे भी दुनिया में देखो, लोग कुल के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से एक बार तो अपने कुल देवी के स्थान पे पहुंचते हैं ना। एक साल में तो सब जाते हैं ना। तो हमारा तो स्थान ही कौन सा है? हमारा तो घर ही कौन सा है? मधुबन। तो इसलिए एक साल में एक बार तो जाना ही चाहिए, है ना। जिसने आबू अब्बा का घर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जहाँ बदलती किस्मत की रेखा, सबको जाना चाहिए बाबा के घर। बाबा का घर तो बहुत प्यारा घर है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे बच्चे आपस में कई लून पानी भी होते रहते हैं, वो औरों को क्या समझाएंगे बताओ? जो खुद ही लड़ते झगड़ते रहते हैं वो औरों को क्या समझाएंगे? क्या समझाएंगे? अरे कई तो ऐसे हैं, कई तो कैसे लोग सकार शांति प्रिय भी है जी। कई तो ऐसे हैं, कई तो ऐसे हैं, कैसे? जो आपस में बात भी नहीं करते, है ना। एक दूसरे से बात भी नहीं करते। इधर जाएंगे तो इधर शक्ल घुमा लेंगे, इधर जाएंगे तो इधर गर्दन घुमा लेंगे। देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। कितना बाबा का नाम बदनाम करते हैं। हाँ, आपस में बात नहीं करते, प्यार नहीं करते, हंसते बोलते नहीं है, तो बाबा का कितना नाम बदनाम कर देते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते, कई बच्चों की आंख खुल जाए, कोई समझ आए इनको। बहुत बड़ी मंजिल है ना। बाबा कहते मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, कोई खर्चे की बात नहीं, सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही ये है। गीता का रहस्य इन बातों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से बना रहे हैं। परंतु अपने गुण भी तो देखो, कोई का तो झूठ भी। आज तो बाबा पूरा बना हुआ है। कोई तो झूठ इतना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कितना। तभी तो उसका नाम झूठा रखा जाता है। कोई तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना
झूठ बोलते हैं, कितना, जैसे कि उनका झूठी धर्म बन गया है, तो ना झूठ में भी नंबर 1 धर्म किया। तो तुम बच्चों को तो बिल्कुल कभी किसी को भी दुख नहीं देना है, दुख नहीं, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं, दुख नहीं देना है। किसको दुख देते हैं तो बाबा जिनको क्या कह रहे हैं, अगर कोई किसी को दुख देते हैं तो आज बाबा ने क्या टाइटल दे दिया होगा, अगर कोई दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर। वो कल किसी ने एक वीडियो की क्लिप भेजी मेरे पास, रास्ते में एक चूही होती है ना, छोटी सी चूही थी और बसेस जा रही आ रही है, तो वहां पे ना एक छोटी सी चिड़िया उसको बार बार पूंछ से पकड़ के ना बार बार इधर कर दी, बार बार इधर कर दी। कहते देखो आज भी जानवरों में इंसानियत है, जानवरों में इंसानियत है। और जानवर देखो, वो छोटी सी इतनी सी प्यारी सी चिड़िया और इतना छोटा सा चूही, वो उसको बार बार खींच रही, वो फिर उधर जा रही, वो उसकी पूंछ से उसको, और वो चिड़िया में ताकत तो है नहीं बेचारी में, उसकी पूंछ, चूही कैसी भी छोटी है लेकिन फिर भी उसमें अपनी तरफ खींचने की ताकत, वो उसको ऐसे खींच रही, वो उसको ऐसे खींच रही, तो ना बाबा कहते किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है, मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लूट पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो गिलानी करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी नहीं उतरती, तो बच्चों को सर्विस में लगे रहना चाहिए। तो ना कई यहाँ आते हैं और अपनी कमियों के कारण बाबा का घर छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाहर जाकर के बुराइयां करते रहते हैं। तो बाबा कहते ग्रहचारी बैठ गई उनके ऊपर। बाबा बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा तो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। हमको कहाँ भेजो, जो सर्विस ही नहीं जानते उनको बाबा थोड़े अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है क्या, कहते हैं बाबा उनको फलानी सर्विस का शौक है तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगड़ क्या बन पाएंगे बोलो। तुम्हारी सर्विस है ही सबको मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो। अब देखो कल कुरुक्षेत्र में 10 कुमारियों का, सब 10 बहनों का समर्पण समारोह हुआ। जयंती दीदी वहां पर आए थे, प्रेम दीदी भी आए, बहुत बड़ा। देखो 10 बहनों का समर्पण समारोह और सब पढ़ी लिखी, कोई एमडी की हुई है, कोई कुछ की है, कोई कुछ की है, पढ़ी लिखी बहनों का समर्पण समारोह हुआ। तो बाबा जब प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो बाबा ने कुछ कुरुक्षेत्र में हमारे लक्ष्मण भाई जी रहते थे, बहुत सेवा का शौक उनको, बहुत सेवा का शौक, बहुत दिल से प्यार से सेवा करते थे। देखो बाबा कितना आज भी याद करते हैं। तो मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो, सबका विचार चलेगा कि ये ठीक से पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहां पढ़ने लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़ गए तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। बहुत सारे साधु सन्यासी ज्ञान को समझते हैं परंतु रोजी रोटी कैसे चले उनकी, इसलिए ज्ञान को धारण नहीं करते हैं। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे इन पे तो ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया, अरे ये तो ब्रह्मा कुमारियों पर आशिक हो गया। इसमें भी बड़ी समझ की दूरंदेशी बुद्धि चाहिए, है ना, बहुत दूरंदेशी बुद्धि चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। श्रीमत पर बच्चे तुम्हें चलते रहना चाहिए। बहुतों को तो अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं,
कोई तो ऐसे बुद्धू भी है, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ये ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई तो पॉइंट में हमसे तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा भी तीखा जाएगा, ब्रह्मा से भी तीखा चला जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे ना, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? कईयों को तो बहुत अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाओ। सुना क्यों बाबा कहते हैं? कहीं जब बहुत अहंकार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आश्रम पे भी आते हैं, बहनों से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे थकना नहीं, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो किसी का बुद्धि योग टूट जाए, है ना। किसी को तुमने अगर उल्टी बात समझाई और बाबा के घर से दूर चला गया तो उसका दोष सारा दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये सब दूतियां भी उल्टी मत देती है ना, ये शास्त्रों में है ना, राम की एक, बाकी सब सीताएं। तो बच्चों की चाल बड़ी सुंदर दैवी चलन होनी चाहिए। सारी मुरली का सार क्या निकला? आज बाबा ने बहुत अटेंशन किस बात पे खिंचवाया कि सब बच्चों की चाल चलन बहुत मीठी प्यारी रॉयल होनी चाहिए। समझा? अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं। सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अंडरलाइन करो। वैसे तो मुझे लगता है मेरी क्लास में ऐसे कोई है नहीं है जो झूठ बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत भी बोलते होंगे ना तो उसको आज अंडरलाइन करके चलो। मेरा बाप जो सत्यता की अथॉरिटी, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, तो मैं उस बाप की संतान हूं। तो संतान होने के नाते मुझे झूठ नहीं बोलना, मैं भी सत्य की अथॉरिटी हूं ना। सदा सच्चे होकर सच्चे रहना है। किसी को भी कोई दुख नहीं देना है। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है। बाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। किसी को भी उल्टी मत देकर दूतीपना नहीं करना। इसीलिए आप सबको समझाया जाता है ना, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। बैठी है ना दीदियां, टाइम लेके आ जाओ उनके पास, दीदी ये बात पूछनी है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। दीदियों से पूछो, जो कुछ करना है दीदियों के साथ संबंध जोड़ो, आपस में नहीं करो, नहीं तो उल्टी मत दे देंगे, आपको भी भगवान के घर से दूर कर देंगे। कईयों के तो समाचार आते हैं
बहन जी हमें आज तक ये समझ नहीं आया, ये खुद आते भी रहते हैं और उल्टी बातें भी करते रहते हैं, हमें ये समझ ही नहीं आया। ऐसे भी कई आके बोलते हैं, तो इसलिए आपस में बात करो ही नहीं, करो तो ओम शांति करो प्यार से। शिव बाबा की बात करनी है तो करो, बाकी कोई राय सलाह करनी है, कोई असमंजस है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो दीदियों से आके पूछो, वो आपको सही गाइड करेंगी। सुना? अच्छा, वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। ना क्या वरदान दिया बाबा ने? कंपेनियन। देखो एक साथी तो मनुष्य को चाहिए होता है, संसार में कोई अकेला तो रह ही नहीं सकता है, उसको एक साथी तो चाहिए दिल की बात सुनाने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? है अमरजीत भाई? चाहिए। तो मनुष्य आत्माओं को साथी बनाने की बजाय शिव बाबा को अपना कंपेनियन बना लो, उसको हाले दिन सब कुछ सुना दो, सुबह की, दोपहर की, शाम की। देर क्यों करते? उसी समय उसको बुलाओ, जरा परमधाम में बैठ के क्या कर रहा है, या खुद ही चले जाओ उसके पास, मैं तुम्हारे को सुनाने आया हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ, बताओ क्या करना है। लिख के रख दो बाबा को, नहीं तुमको सुनाना आता लिख दो, पत्थर लिख दो, जहाँ यहाँ बोलोगे वहां प्रिंट होता जाएगा। आजकल तो साइंस कितनी दिखी है, यहाँ लिखते और वहां पहुंचता चला जाता है, सेकंड भी नहीं लगती है। वो टेली प्रिंटर निकला था, टेली प्रिंटर, हमें बड़ी उत्सुकता थी। माउंट आबू में जब पहली बार आया तो मैं उस ऑफिस में बैठी हुई थी, बड़ा मतलब अंदर से ऐसे हो रहा था, ऐसे कैसे होते, यहाँ लिख रहे हैं वहां पे टाइप हो रहा है, कितनी साइंस दिखी है। तो शिव बाबा के पास तो उससे भी संकल्पों की गति उससे भी बड़ी फास्ट है। यहाँ सोचते हो बाबा के पास सब कुछ पहुंच जाता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ मुरली सुन रहे हो, बाबा बदन में देख नहीं रहा है? सब कुछ दिखता है उसको, सब कुछ दिखता है। तो कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। साथी तो बनाया है, परंतु साथी का ऐसे अनुभव तो करो ना। ऐसे थोड़ी रोटी खाई तो वो बेचारा देख ही रहा है, ये कब मुझे पूछेगा। खाना खाते पूछते हो उसको, वो लहसुन प्याज वाला तो खाना नहीं खाएगा, वो लहसुन प्याज वाला तो नहीं खाएगा, तो फिर क्या पूछा? उसको दूध पिला दो, दूध होता है ना, दूध पिला दो उसको। फ्रूट होता है घर में, फ्रूट का भोग लगा दो उसको। भोग जरूर लगाओ बाबा को, भोग लगाए बिना नहीं खाना है। बाबा को पहले भोग लगाओ, रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, अर्पण करो शिव बाबा को, है ना। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग तो हो ही नहीं सकते। अरे किसकी ताकत ही नहीं है जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाए। घर से निकलो तो सबसे पहले चाबी लगाओ स्कूटर में, गाड़ी में, तो उसको बोलो चल मेरी गाड़ी में बैठ नहीं, तुम गाड़ी चलाओ और मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ, तो देखो गाड़ी कितनी फर्स्ट क्लास चलेगी। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ये ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन
दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई होगी तो सीट से अपसेट नहीं होंगे, मतलब सीट से अपसेट नहीं होंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, गाड़ी में बैठो तो पहले बेल्ट बांध दो, स्कूटर पे बैठो तो हेलमेट पहनो। ये सुरक्षा कवच है ना हमारे। तो ऐसे ही बाबा के प्रति जो संकल्प करते हो, संकल्पों में पक्की स्टैंप लगाओ। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सदा अपनी सीट पर सेट रहने वाली दृढ़ प्रतिज्ञा आत्मा हूं। अपनी सीट पर सेट रहने वाली दृढ़ प्रतिज्ञ आत्मा हूं। ओके, ओम शांति शांति शांति।